राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय बातें बताने जा रहा हूँ, एक रहस्यमय कथा बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अद्भुत है। वृंदावन में हर मंदिर में मंगला आरती होती है, परंतु श्री बांके बिहारी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें मंगला आरती कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत साल पहले की बात है। एक बार बांके बिहारी के मंदिर में एक भक्त काम करता था, झाड़ू पोछा सब करता था, खूब सेवा करता था और भगवान के नाम में हमेशा लीन रहता था। हमेशा श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधा 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 हमेशा गाता रहता था। तो गोस्वामी जी उसे देख कर के बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी ने कहा, तुम कुछ कार्य करना चाहते हो? तो बोले, क्या? तो गोस्वामी जी ने कहा कि तुम गौ चराने जाओ। तो उस आदमी ने कहा कि गौ चराने तो जाऊंगा, परंतु गोस्वामी जी मुझे खाना कौन देगा? मेरे पास तो खाना ही नहीं है, भोजन ही नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, तुम गौ चराने जाओ और तुम्हारा खाना वहीं पे पहुंचा दिया जाएगा, वहीं पे मिल जाएगा। उसने बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ। अब वो गौ चराने के लिए जंगल चला गया। तो गौ चराते 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 रोज उसके लिए भोजन मंदिर से ही पहुंचता था। रोज कोई ना कोई देने आता था भोजन, और वो हमेशा हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमेशा भगवान के नाम पे ही लीन रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि गोस्वामी जी ने उनके लिए भोजन नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि उस दिन था एकादशी और उसके लिए भोजन नहीं भेजा। अब वो बड़ा परेशान कि भगवान ने मेरे लिए भोजन नहीं भेजा, गोस्वामी जी ने मेरे लिए भोजन नहीं भेजा, क्या करें क्या करें, बड़ी भूख लगी है। तो एक पेड़ के पीछे से आवाज आई कि हे ग्वाले, आओ और भोजन कर लो। अब वो दौड़ता हुआ गया, जाके देखा कोई नहीं है, पेड़ के पीछे कोई नहीं है। अब वो क्या करे? तो देखा कि एक मखमली कपड़े में बंधा हुआ कुछ बर्तन है। खोल के देखा तो उसमें 56 प्रकार के भोजन बंधा हुआ था। तो उसने सोचा, ये कहाँ से आया? यहाँ पे तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भोजन कौन लाया मेरे लिए? अब उसने भोजन किया। करने के बाद जब शाम को वापस गया तो मंदिर में जाकर के गोस्वामी से पूछने लगा, कहने लगा, हे गोस्वामी जी, आपने आज मेरे लिए किसी को साथ में भेजा, भोजन तो भेजा, किसी को साथ में नहीं भेजा। कौन है जो ऐसे भोजन छोड़ के चला आया? क्या करूं? मुझे भूख लगी थी, मैंने तो खा लिया। तो गोस्वामी जी ने कहा, आज तो भोजन बना ही नहीं था मंदिर में, क्योंकि आज तो एकादशी थी। तो आपको भोजन किसने भेजा? मैंने नहीं भेजा। तो उसने कहा, तो फिर क्या मेरे प्रभु ने भेजा? क्यों? उसे यह विश्वास था कि मेरे प्रभु मेरे साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि एक भक्त जो होता है उसे विश्वास होता है कि मेरा भगवान हमेशा हमेशा मेरे साथ है। अब वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ कि शायद मेरे भगवान ही मेरे लिए आए थे भोजन लेकर के। तो गोस्वामी जी ने कहा, मैंने तो कोई भोजन नहीं भेजा। और वो मखमली कपड़ा, लाल कलर का मखमली कपड़ा खोल करके देखा तो उसमें वही सब बर्तन बंधे हुए थे जिसमें कि ठाकुर जी को, श्री बांके बिहारी जी को भोग लगता है, वही सब बर्तन। अब गोस्वामी जी कहने लगे, ये तो ठाकुर जी का बर्तन है, ये तो मंदिर में जिस बर्तन में भोग लगता है ये वही बर्तन है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो गोस्वामी जी भी कहने लगे, सोचने लगे मन मन में कि
हाँ, हो सकता है कि भगवान ही देने आए होंगे इसको भोजन, क्योंकि उसका जो विश्वास है और उसका जो दृढ़ है, भगवान के प्रति विश्वास है, भक्ति है, वह गोस्वामी जी भी जानते थे कि बहुत अनन्य भक्त है ये भगवान के। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि हाँ, हो सकता है भगवान ही देने आए होंगे। अब गोस्वामी जी ने मन मन में सोचा कि ऐसे भक्त को भगवान से अलग नहीं करना चाहिए। उन्होंने सोचा, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम कार्य करना चाहते हो तो तुम मंदिर में ही कार्य कर लो, दूर मत जाओ गौ चराने के लिए, और किसी को भेज देंगे, अब तुम मंदिर में ही रहो भगवान के समीप। स्वामी जी ने ऐसा बोला तो उसको बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तो बड़ा खुश हुआ। भगवान ने बोला, गोस्वामी जी ने बोला कि तुम अब से मंदिर जैसे ही बंद होगा तुम इस मंदिर की देखभाल करोगे ताकि कोई अंदर आ ना जा सके और कोई यहाँ पे भटक ना सके। तो उसने बोला, ठीक है गोस्वामी जी, मैं आज से ही मंदिर की देखभाल करूँगा। तो जब रात को मंदिर बंद हुआ और गोस्वामी जी चले गए, सब चले गए, कपाट बंद हो गया, तो आधी रात को वो घूम रहा था वहाँ पे, भगवान निकले। अब निकले तो भगवान ने कहा, अब छोड़ो, मुझे जाने दो, रास्ता छोड़ो मेरा। बिहारी जी कह रहे हैं मेरा रास्ता छोड़ो। तो वो भक्त कहने लगा कि नहीं, आप नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। गोस्वामी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि कोई अंदर ना जा सके और कोई बाहर ना जा सके, इसलिए आप अंदर जाके सो जाइए, आपको कहीं जाने की अनुमति नहीं है। भगवान से, साक्षात भगवान से बात कर रहा है, बिहारी जी से बात कर रहा था। तो बिहारी जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उन्हें निधिवन जाना था रास करने के लिए। अब वो भक्त जाने ही ना दे। तो बिहारी जी भी मनमोहक है, मोह लेते हैं सबको। तो बिहारी जी ने उसे मना लिया, बोले चलो यहाँ पे क्या करो, मैं भी जा रहा हूँ और तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम वहाँ पे चलो, वहाँ पे जा करके बाहर खड़े होना और वहाँ की देखभाल करना, कोई अंदर ना जा सके, कोई बाहर ना जा सके, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, साथ में ही सुबह हम लौट के आएंगे। अब वो तो चला गया भगवान के साथ। भगवान के साथ वहाँ पे जाने के बाद निधिवन में जब भगवान अंदर गए, वो बाहर खड़ा था, कोई देख रहा था, कोई आए ना, कोई आए ना, कोई आए ना, क्योंकि भगवान ने बोला था ना। अब देख रहे जैसे जैसे दिन निकलने वाला है, और तो उसने आवाज लगा दी, हे भगवान आप बाहर आइए, हे गोविंद, हे बाकी बिहारी जी आप बाहर आइए, बाहर आइए, बार बार चिल्ला रहा था। तो भगवान दौड़ते हुए आए, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? तो उसने कहा, भगवान आज सुबह होने वाली है, देखिए गोस्वामी जी मंदिर में आने वाले हैं, मंगल आरती होने वाली है, तो आप चलिए, वापस कल फिर से आएंगे, आज चलिए। तो भगवान ने भी सोचा चलो ठीक है, सुबह होने वाली है, चलते हैं। तो चले गए और वहां पे जाकर के भगवान सो गए। तो उसी समय गोस्वामी जी आने लगे। उस भक्त ने बोला, गोस्वामी जी आप अंदर नहीं जा सकते। गोस्वामी जी को रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? गोस्वामी जी ने पूछा क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता भाई, अभी मंगल आरती होने वाली है, मंगल आरती करने वाली है, टाइम आ गया है मंगल आरती का, मंगल आरती करनी है। तो उसने जाने नहीं दिया। बोले नहीं, अभी भगवान निधि बन गए थे और उनको थकान हो गई है, वह जाके सो गए, आप सुबह आना, सुबह करना आरती, अभी नहीं। तो गोस्वामी जी सोचने लगे, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिसके लिए, जिस भक्त के लिए भगवान स्वयं खाना लेकर जाते हैं, तो शायद उससे बात भी की होगी, उसके सामने आए भी होंगे, शायद ये भक्त सच कह रहा है। तो गोस्वामी जी वहीं पे बैठ गए, सारे
संत वहीं पे बैठ गए। अब सुबह हुई, करीब 8 बज चुके थे, 7-8 बज चुके थे, जैसे मतलब सूरज निकल गया। तो गोस्वामी जी ने इशारा किया, अब क्या करें, अब जाएं अंदर। तो भक्त ने कहा, हाँ अब तो शायद भगवान की नींद भी पूरी हो गई होगी, ठीक है आप जाइए। तो उसने जाने दिया गोस्वामी जी को। अब तब से लेकर के अब तक भगवान की मंगल आरती नहीं होती है, श्री बांके बिहारी जी की मंगल आरती नहीं होती है। 8 साढ़े 8 बजे तक ऐसे दर्शन के लिए कपाट खुलते हैं, उसी समय आरती होती है। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक आरती होती है। अब देखिए, भक्त बनना है तो ऐसे बनना है कि भगवान स्वयं उस भक्त के लिए खाना लेकर आए, भगवान स्वयं उस भक्त के साथ बात कर रहे थे। ये महिमा बड़ी अद्भुत है श्री बांके बिहारी जी की। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।